वाराणसी में चल रहे काशी साहित्य कला उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को प्रख्यात लेखिका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज पंडित दीनदयाल नगर मुगलसराय हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां द्वारा लिखित पुस्तक नाथ संप्रदाय के सामाजिक सरोकार का विशेष सत्र विजडम पवेलियन ताज होटल नदेसर वाराणसी में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर इशरत जहां द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। काशी साहित्य उत्सव कला आयोजक मंडल के अध्यक्ष सनबीम ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोक ने आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम देकर सम्मान किया। इसके साथ ही एवं प्रख्यात लेखिका प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां और काशी साहित्य कला उत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष दीपक मधोक ने भी शौर्य न्यूज इंडिया के प्रतिनिधि से विशेष बातचीत की। इस अवसर पर बीबीसी लंदन के वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल, मीडिया थीम वाराणसी के निदेशक शशि भूषण तिवारी, अहमद आजमी, विक्रांत जी, आकृति आर्या, वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार सलीम रजा, मुख्तार अहमद सहित कई जाने माने साहित्यकार और पत्रकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर काशी साहित्य कला उत्सव के मंच पर साहित्य जगत में उसे उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां को सम्मानित भी किया गया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। आयोजन के अध्यक्ष संबीम समूह के चेयरमैन दीपक मधोक जी हैं, हम इनसे बात करेंगे इस आयोजन के बारे में। हाँ, ये काशी का बनारस का एक उत्सव है और पूरे विश्व की सांस्कृतिक राजधानी में, देश की सांस्कृतिक राजधानी तो है ही है, कल्चर का कैपिटल है। रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स, म्यूज़िक, हर चीज़ का जो 8-10 हज़ार वर्षों की हमारी जो लेगेसी है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं बनारस में। और बनारस का लिटरेचर फेस्टिवल नए कीर्तिमान स्थापित करेगा आने वाले वर्षों में। और आप देखेंगे कि ये बनारस के नागरिकों का अपना एक उत्सव होगा, अपना एक फेस्टिवल होगा। आज आप देख रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर ताज परिसर में जो ये फेस्टिवल के पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, लगभग 100 स्पीकर्स और ऑथर्स आए हुए हैं। स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे और गणमान्य नागरिक सब यहाँ पे हैं और अत्यंत सफल बना है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबका, जो आपके सहयोग से बनारस का ये लिटरेचर फेस्टिवल पूरे विश्व में जिसकी पहचान होगी वो आज ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्या ये फेस्टिवल आप हर वर्ष कराएंगे? जी हाँ, हर वर्ष कराने की योजना है और इससे भी अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं अपनी त्रुटियों से, अपनी गलतियों से, और अच्छा इसको बनाएंगे। और काशी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो है बनारस जगत से जुड़े हुए हैं कुछ लोग? इसमें हम एक चीज आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ हिंदी साहित्य जैसे बिरहा वगैरह जो करते हैं, जी हाँ, तो उनके लिए क्या जो है? जी हाँ, हमारे बनारस के बिरहा, बनारस के कविताएं, बनारस की होली के गीत, बनारस का अभी आपने कल देखा यहाँ पे धोबिया डांस भी हुआ था। और इस प्रकार से सभी कलाओं के यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। बनारस के सारे कवि, बनारस के संगीतज्ञ सब हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, बनारस और आसपास में कुछ प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो है, उसके लिए आपको क्या, जैसे वो उस मंच तक नहीं पहुंच पाते? हाँ, उनके लिए एक हमने विशेष मंच बनाया। अगर आप बीच में जाएंगे, लॉन में देखेंगे, उसका नाम है हुनर के सरताज। और प्रतिदिन हम वहाँ करीब 4 से 5 घंटे तक ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं उनको बुलाते हैं, उनको अवसर देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। इनकी पुस्तक का आज लोकार्पण किया गया है। हम इनसे आज रूबरू हैं और बात करेंगे कि इनकी पुस्तक के लोकार्पण में कौन कौन से लोग आए हुए थे और यहाँ पे इनकी पुस्तक किस चीज़ पे लिखी गई है, उसका पूरा विवरण बताएं। आज बीबीसी लंदन से प्रयागराज में रहने वाले आज फैजल साहब आए थे और उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया। और वो स्पष्ट रूप से बीबीसी लंदन में ना वो इंग्लैंड की तरफ से बोलते हैं, ना वो भारत की तरफ से बोलते हैं, वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। तो उनसे मैं बहुत प्रभावित थी, तो मैंने कहा था कि मैं उनके द्वारा ही अपनी पुस्तक का विमोचन करवाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी पुस्तक का विमोचन किया। एक निष्पक्ष आदमी से मैंने, जो लोकतंत्र के आधार हैं, उनसे मैंने बात की और उनके द्वारा मुझे मेरी पुस्तक का विमोचन हुआ। नाथ संप्रदाय पे जो पुस्तक लिखा गया है उसमें क्या चीजें हैं जो है? नाथ संप्रदाय पे ये योगी जी का पंथ है, तो उसमें ये है कि इसका 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसका
प्रारंभ माना जाता है। और इसके साथ ही ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस में परोपकार, मैत्री और कर्म कांडों का विरोध बनाकर लोगों को जीवन में एक साथ चलने की शिक्षा दी जाती है, जिसमें योग का भी है, जिसमें शैव भी है और जिसमें बौद्ध भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उस पे आपका पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, तो महिला दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे 6 बजे यहाँ पर महिला वुमेन आइकॉन का अवार्ड भी मिलने जा रहा है और 6 बजे मुझे स्टेज पर निमंत्रित भी किया गया है। मैंने अपनी सारी बात अपने स्पीच में कही थी कि महिलाओं को अपने कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो एक अनदेखे अविश्वास में जी रही हैं और उन अनदेखे विश्वासों को हटाना और उनको कानून की जानकारी होना चाहिए कि उनके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बना रही है और उसके द्वारा उसे ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ जाकर अपने लिए अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, अपने को घरेलू हिंसा से बचा सकती है। केवल परिवार बचाने के लिए वह ये ना करे कि वह परिवार को ही पाताल में भेज दे और अपने ऊपर। ये जो आपने पुस्तक लिखा है, आप तो कई पुस्तकें लिख चुकी हैं, ये कईवीं पुस्तक थी आपकी जो है? ये मेरी 22वीं पुस्तक थी और अभी मैंने एक बंद दरवाजा महिलाओं पर लिखा है कि जो दरवाजे महिलाओं के लिए बंद हो चुके हैं उन्हें खोलना बहुत ज़रूरी है। जो झिड़कियाँ बंद दरवाजे में दिखाई दे रही हैं, उन झिड़कियों से निकल आना, उनकी यादें, उनकी आवाज़ें निकल रही हैं और एक दिन वो दरवाज़ा जो बंद दरवाजे कर दिए गए हैं, महिलाओं के मुंह पर बंद किए गए हैं, वो उसकी झिड़कियाँ ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि एक ना एक दिन वह अपने समाज में अपना पूरा का पूरा सच्चा अधिकार लेके रहेंगी और उसके अधिकारों की श्रेणी बहुत लैंगिक समानता के साथ साथ उनकी मानसिक समानता भी उनका। देखिए, मैं मौजूद हूँ इस समय वाराणसी जनपद के ताज गंगेज में, जहाँ काशी साहित्य कला सम्मेलन उत्सव ये 3 दिवसीय चल रहा है और यहाँ पे जो है तमाम साहित्यकार, पूरे देश से ख्याति साहित्यकार और सारे लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रवाल।